हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नुत्सा हॉरर स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो 2024 में घटी और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई कहानी बनावटी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जो इतनी डरावनी है कि इसे सुनते वक्त आपको अपने आसपास की हर आहट पर शक होने लगेगा। तो लाइट्स ऑफ करिए, अपने हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जो शायद आपको कभी भी भूल न पाए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आरव। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 2024 की शुरुआत मेरे लिए आम थी। नौकरी, घर और दोस्तों के बीच जिंदगी चल रही थी, लेकिन फरवरी की एक रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मैं ऑफिस से रात लौटा था। बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थी। मैं अपनी कार में था जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने रिव्यूअर मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास, वो अजीब सी बेचैनी मुझे छोड़ नहीं रही थी। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने कार की स्पीड बढ़ाई और घर पहुंचा। मेरा अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट हमेशा की तरह खराब थी, तो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। हर कदम के साथ वो एहसास और गहरा होता गया। मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे मेरी सांसों को गिन रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज़। मैंने खुद को समझाया, आरव तू पागल हो रहा है, घर जा और सो जा। फ्लैट का दरवाजा खोलते ही मुझे राहत मिली। मैंने लाइट्स ऑन की, अपने गीले कपड़े उतारे और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद, वो तो कोसों दूर थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने खिड़की बंद करने के लिए उठा और तभी मेरी नज़र बाहर पड़ी। मेरे अपार्टमेंट के सामने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में सिर झुकाए, बारिश में भीगती हुई। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। मेरा दिल धड़क से रह गया। रात के 1 बजे इस सुनसान इलाके में कोई लड़की अकेली कैसे हो सकती है? मैंने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। मैंने खिड़की खोली और आवाज़ लगाई, हाय, आपको कुछ मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। उसने सिर्फ सिर भी नहीं उठाया। मैंने दोबारा कोशिश की, हेलो, आप ठीक है? फिर भी सन्नाटा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और स्ट्रीट लाइट झपझपाने लगी। उसकी रोशनी में मुझे कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी मर्द इंसान की आंखें हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया, खिड़की बंद की और अपने आप को समझाया कि ये सब मेरा वहम है। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने उस घटना को भुलाने की कोशिश की। ऑफिस गया, दोस्तों से मिला, सब नॉर्मल था। लेकिन रात होते ही वो एहसास फिर लौट आया। मैंने खिड़की से बाहर झांका, वो फिर वही थी, वही जगह, वही सफ़ेद कपड़े, वही झुका हुआ सिर। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की बंद की और लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश की। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रात वो वहाँ होती। मैंने अपने दोस्त रोहन को बताया। वो हंसते हुए बोला, यार तू ज़्यादा हॉरर मूवी देख रहा है, चल आ, आज मैं तेरे साथ रहता हूँ, देखते हैं तेरी भूतनी असली है या नहीं। उस रात रोहन मेरे घर आया। हमने खाना खाया, गप्पे मारी और फिर रात के करीब 12 बजे मैंने उसे खिड़की की तरफ इशारा किया, देख वो वही है। रोहन ने बाहर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यार ये क्या है? ये सच में कोई है? हम दोनों डर गए थे, लेकिन रोहन ने हिम्मत दिखाई, चल नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन है। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। हम नीचे गए। सड़क पर पहुंचते ही वो गायब थी, सिर्फ बारिश की बूंदें और सन्नाटा। रोहन ने मजाक में कहा, शायद तेरी भूतनी को मुझसे डर लग गया। हम हंसे, लेकिन मेरे अंदर का डर कम नहीं हुआ। अगली रात मैं अकेला था। मैंने सोचा कि अब इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मैंने अपनी जेब में फोन रखा, रिकॉर्डिंग ऑन की और नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, वो फिर से नजर आई। इस बार वो मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली और खोखली। मेरे पैर जम गए। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी हर सांस के साथ एक अजीब सी सिसकी आवाज आ रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया।
वो मेरे करीब आई और तभी उसने कुछ कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे ढूंढो, उसने बस इतना कहा और गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, पसीने से तरबतर। जब मैं घर लौटा तो मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और बीच बीच में वॉइसेस की, लेकिन उसकी वो बात मुझे ढूंढो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब मुझसे डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग गई थी। कौन थी वो? मुझे ढूंढने के लिए क्यों कह रही थी? मैं उस इलाके की पुरानी खबरें चेक की और फिर मुझे एक खबर मिली। 2023 में मेरे अपार्टमेंट के पास एक लड़की की लाश मिली थी। उसका नाम था अनन्या। उसकी मौत एक रहस्य थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन लोगों का कहना था कि वो आत्महत्या नहीं थी, किसी ने उसे मारा था। मेरा दिमाग चकरा गया। क्या वो अनन्या थी? क्या वो मुझसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी? मैंने रोहन को सब बताया। उसने कहा, यार तू अब इस घर में नहीं रह सकता, चल मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रह ले। लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे जवाब चाहिए थे। मैंने फैसला किया कि अगली रात में मैं उससे बात करूंगा। अगली रात मैं फिर नीचे गया। वो वहां भी थी। इस बार मैंने डर को काबू में रखा और कहा, आप कौन है, मुझे क्या चाहिए? उसने फिर वही कहा, मुझे ढूंढो, और गायब हो गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मेरे फोन में एक मैसेज आया, कोई अनजान नंबर से। उसमें बस एक एड्रेस था। मैंने वो एड्रेस गूगल किया। वो एक पुराना सुनसान गोदाम था जो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा, क्या ये कोई ट्रैप है? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन मैं वहां गया। गोदाम जर्जर हालत में था। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई। मैंने टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। तभी मेरी नजर एक कोने में पड़ी। वहाँ एक पुराना बैग था। मैंने उसे खोला। अंदर कुछ कपड़े, एक डायरी और एक फोटो थी। फोटो में वही लड़की थी, अनैया। डायरी में उसकी जिंदगी की आखिरी दिन लिखे थे। उसने लिखा था कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसे धोखा दे रहा है। उसने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसे धमकी दी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो राहुल को मत छोड़ना। मेरा दिल बैठ गया। क्या राहुल ने उसे मारा था? मैंने पुलिस को सब बताया। उन्होंने राहुल को पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अनया को मारा और उसकी लाश को छुपा दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की। अनया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। लेकिन मेरे लिए कहानी खत्म नहीं होती। उस रात वो फिर मेरे सामने आई। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, और हमेशा के लिए गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, डरावनी, भावुक और थोड़ी सी अजीब। अब जब भी बारिश होती है मुझे वो रात याद आती है। और हाँ, रोहन अब भी मुझसे कहता है, यार तेरी भूतनी का स्टाइल तो बड़ा कूल था। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक रात को खिड़की से बाहर मत झांकना। कौन जाता है, शायद कोई आपसे भी कहे, मुझे ढूंढो।